बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें एक्सरसाइज 4.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था, तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉफिट, या इसको कहते हैं मार्कअप। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रॉफिट या मार्कअप वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, यानी प्रॉफिट इक्वल होता है, इसका फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल होता है PRT डिवाइडेड बाय 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो P है वो किस चीज को शो करता है, प्रिंसिपल अमाउंट को शो करता है, और R जो है वो रेट पर एनम को शो करता है, यानी पर एनम मींस के पर ईयर जो रेट होगी, एक साल के दौरान जो प्रॉफिट रेट होगा उसको शो करता है, और जो टी है दैट शोज टाइम, यानी कितने ड्यूरेशंस के लिए आपने जो बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं वो कितने ड्यूरेशंस के लिए किए हैं, इस चीज़ को शो करता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। Mrs. Aftab got an amount to rupees 50,000 with a markup of rupees 10,000 for 5 years. Find the rate of markup। यानी क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि मिसिस आफ्ताब जो है वो got an amount of rupees 5,000, यानी वो 5,000 की जो अमाउंट है वो हासिल करती है, विद अ मार्कअप ऑफ रुपीज 10,000 और मार्कअप कितना है, यानी मार्कअप मींस के प्रॉफिट कितना है आपके पास, प्रॉफिट आपके पास है 10,000 रुपीज है, और कितने ड्यूरेशंस के लिए, टाइम क्या है 5 ईयर है। फाइंड द रेट ऑफ मार्कअप, यानी आपने जो रेट ऑफ मार्कअप है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि P जो है वो है 50,000 है, और मार्कअप वैल्यू क्या है, मार्कअप वैल्यू मींस के प्रॉफिट क्या है वो है 10,000 रुपीज है, और टाइम क्या है, टाइम 5 ईयर का ड्यूरेशन है, यानी 5 ईयर में उसको 10,000 का प्रॉफिट होता है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेट, यानी आर आपने फाइंड करना है। रेट हमेशा परसेंटेज में गिवन होगी, तो इट मींस के रेट परसेंटेज फाइंड करना है। आपके सामने यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला लिखा हुआ है कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, PRT डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल होता है। तो इट मींस के हमारे पास प्रॉफिट या मार्कअप प्राइस गिवन है, तो इस प्रॉफिट की जगह हम क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, क्योंकि मार्कअप प्राइस क्या है 10,000 है। P हमारे पास गिवन है 50,000, तो इस P की जगह हम क्या लिखेंगे 50,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई R हमने फाइंड करना है, R शोज रेट पर एनम, और टाइम क्या है, टाइम है 5 ईयर का, तो T आपके पास 5 है तो उसकी जगह 5 पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये दो जीरोस क्या होंगे, कैंसल, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास 500 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 5 रह जाएगा, और लेफ्ट साइड में 10,000 रह जाएगा। अब 500 और 5 सेकंड साइड पे आके 10,000 के साथ क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो ये 10,000 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, तो ये दो जीरो क्या होंगे, कैंसल, 5 2 10 तो 0 आएगा, फिर 5 4 20 तो 4 आएगा, तो इट मींस के R किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा, यानी जो पर एनम जो रेट परसेंटेज है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4% के इक्वल आ जाएगी।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अयान गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years फ्रॉम अ बैंक, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि अयान कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करता है यानी बैंक में जमा कराता है, और उन पैसों के ऊपर जो प्रॉफिट लेता है अयान वो कितने लेता है, वो 30,000 रुपीज लेता है। और किस रेट से लेता है, 10% के रेट से लेता है, यानी पर एनम यानी जो पर ईयर जो रेट है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो 10% है। और कितने टाइम बाद लेता है ये प्रॉफिट, फॉर 3 years यानी 3 साल बाद वो 30,000 का प्रॉफिट लेता है फ्रॉम अ बैंक। अब आपसे कहता है फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम, यानी आपने वो अमाउंट फाइंड करनी है जो स्टार्टिंग में अयान ने बैंक में डिपॉजिट कराई है यानी बैंक में जमा कराई है। जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगी वही प्रिंसिपल अमाउंट होगी, और हमने इसका मतलब है कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो डिपॉजिटेड अमाउंट को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जबकि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट गिवन है 30,000 रुपीज का, और इसके बाद जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी गिवन है, वो 10% है, और टाइम कितना है, टाइम 3 ईयर के बाद वो 30,000 का प्रॉफिट लेता है। इट मीन्स के टी क्या होगा, 3 ईयर होगा। अब स्टूडेंट हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, तो इस प्रॉफिट की जगह हम क्या पुट करेंगे, 30,000 पुट करेंगे, इज इक्वल टू पी हमने फाइंड करना है, आर हमारे पास गिवन है 10 है, और टाइम ड्यूरेशन क्या है आपके पास 3 ईयर का है, तो टी की जगह 3 लिखना है, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो ये 0 और ये 0 क्या हो जाएंगे, कैंसल, और 3 सेकंड साइड पे जाके 30,000 से क्या होगा, डिवाइड होगा, और 10 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 1 3, और ये आपके पास 0 एज इट इज आ जाएंगे। 10,000 को अगर हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, p, तो यहाँ पर 10,000 इंटू 10 करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपीज आ जाएंगे। इसका मतलब है कि जो p है यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो अयान ने स्टार्टिंग में बैंक में डिपॉजिट कराई है वो कितनी है, वो आपके पास 1 लाख है, यानी 1 लाख रुपए अयान जो है वो बैंक में डिपॉजिट करेगा तो उसको 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूबा डिपॉजिटेड ₹90,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 4.5%. After how many years she got an amount of ₹1,18,350. यानी रूबा जो है वो बैंक में कुछ रुपीस डिपॉजिट करती है। बैंक में वो कितने रुपीस डिपॉजिट करती है, 90,000 रुपीस डिपॉजिट करती है, यानी बैंक में जमा कराती है। इन रुपीस के ऊपर उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है पर एनम वो कितना मिल रहा है, वो 4.5% का मिल रहा है। यानी आपसे पूछ जाए कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर, तो इट मींस के टाइम आपने फाइंड करना है। शी गॉट एन अमाउंट ऑफ 1,18,350, यानी कितने टाइम के बाद या कितने सालों बाद वो 1,18,350 रुपीज उसको मिलेंगे, तो हमने ये फाइंड करना है। तो याद रखें स्टूडेंट कि जहां पर आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो है 90,000 है यानी P, और जो रेट गिवन है वो आपके पास है 4.5% है। आपने टाइम फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो इट मीन्स के इधर टाइम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, जबकि हमारे पास जो लास्ट अमाउंट उसको प्रॉफिट की सूरत में मिलती है प्लस प्रॉफिट, वो कितनी मिलती है, वो आपके पास उसको मिलती है 1,18,350। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट इक्वल होगा
18,350 में से अगर 90,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इट मीन्स के अगर कैलकुलेटर के ज़रिए इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट होती है 28,350 रुपीज़ होती है। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो कितना है, 28,350 रुपीज़ है। अब हम इजीली उस फार्मूले को यूज़ करते हुए टाइम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉफिट की जगह हम क्या पुट करेंगे, 28,350 पुट करेंगे और इसके अलावा ये इक्वल होता है PRT। तो P आपके पास क्या है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किसके इक्वल है, वो 90,000 के इक्वल है। तो इसकी जगह हम 90,000 पुट करेंगे। R यानी रेट क्या है, 4.5 है। टाइम हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो जीरोस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 4.5 और 900 रह जाएगा। इसको हम इक्वेशन की सेकंड साइड पे लेके जाएं तो ये सेकंड साइड पे जाके 28,350 से ये 900 और 4.5 क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और अगर इनको कैलकुलेटर के ज़रिए हम डिवाइड करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स के उर्बा जो है वो आफ्टर 7 ईयर 1,18,350 की अमाउंट क्या करेगी, हासिल करेगी, गॉट करेगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चंस को।